हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर और ये हमारी वीडियो सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में जाहिर सी बात है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके साथ साथ आईएल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं डॉक्टर सागर, मेरा एक्सपीरियंस आईएल्स और इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशंस के साथ तकरीबन 15 साल के है और ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सो दैट आप लोगों की आईएल्स की तैयारी को आसान बनाया जा सके। तो आईएल्स क्या है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आईएल्स एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है जो आपकी 4 स्किल्स को इवैल्यूएट करती है। वो 4 स्किल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, ये 4 लैंग्वेज स्किल्स को इवैल्यूएट आईएल्स करती है। और हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ को बैंड 6 चाहिए होता है अगर आपको बैचलर्स लेवल में कुछ कोर्स करने हैं, और अगर मास्टर्स लेवल में करने हैं तो 6.5 या 7 भी हो सकता है। स्पेसिफिक कोर्सेज लाइक नर्सिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, सो इस टाइप के कोर्सेज पे रिक्वायरमेंट्स थोड़ा हाई हो सकते हैं। तो हम एडमिशन की तरफ नहीं जाएंगे, मगर लैंग्वेज एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल। और ये चैनल में आप लोगों को आईएल्स को ईजिली हैंडल कैसे करना है, आईएल्स के कौन से क्वेश्चन टाइप्स में प्रायोरिटी देनी है, इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स कॉमनली बिगाड़ते हैं, तो ये तरीके के डिस्कशंस हम ये चैनल पे करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन या तैयारी में कोई स्पेसिफिक पेन पॉइंट है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप है जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप कमेंट पे बता सकते हैं और वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पहली चीज़, आईएल्स की ओवरऑल एग्ज़ाम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। आईएल्स एक कंप्यूटर डेलीवर्ड एग्ज़ाम है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड में अभी कंप्यूटर डेलीवर्ड हो चुका है, और बाकी कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि इंडिया हुआ, यहाँ पे अभी वेरी सून होने वाला है। तो आईएल्स के लिसनिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन, ये 3 चीज़ों में कंप्यूटर का यूज़ होगा। राइटिंग सेक्शन में आपको अभी भी पेपर पे लिखने की ऑप्शन दी जाती है इन सम कंट्रीज़, मगर स्पीकिंग मोस्टली फेस टू फेस विद अ ह्यूमन एग्जामिनर, आपको एग्जामिनर के साथ ऐसे ही आमने सामने बैठ के करना होता है, या डिजिटली वाया जूम भी करवा सकते हैं। तो ये स्पीकिंग मॉड्यूल हो गया। बाकी के 3 मॉड्यूल, लिसनिंग मॉड्यूल में क्या होता है, तो लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग मॉड्यूल में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टाइम इस पे ऑडियो का लेंथ पे डिपेंड करेगा, जनरली 30 मिनट्स का लगा लें, और उसके बाद लास्ट में आपको 2 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जस्ट टू चेक योर आंसर्स। अब लिसनिंग मॉड्यूल को डिटेल में ब्रेक डाउन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो लिसनिंग मॉड्यूल में आपको रिकैप करते हैं, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अराउंड 30 मिनट्स का ऑडियो रहता है, और ऑडियो के बीच बीच में आपको ब्रेक भी मिलते हैं अराउंड 30 सेकेंड्स के, ताकि आप क्वेश्चंस को पढ़ सको और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सको। तो ये लिसनिंग मॉड्यूल का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। तो लिसनिंग खत्म होने के बाद आपकी रीडिंग मॉड्यूल स्टार्ट होती है। रीडिंग मॉड्यूल में आपको 3 एसेज दिए जाएंगे। तीनों एसेज को मिला के अराउंड 3 से 4,000 वर्ड्स के टेक्स्ट पढ़ने होते हैं आपको, और उसके बाद आपको 40 डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दोज एसेज। सो पहला एसे में मोस्ट प्रोबेबली 13 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे एसे में भी मोस्ट प्रोबेबली 13 क्वेश्चंस होंगे, और थर्ड एंड फाइनल एसे में जनरली 14 क्वेश्चंस रहते हैं। सो ये तीनों एसे मिला के 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है, और इसके लिए टाइम आपको 60 मिनट्स एग्जैक्टली दिया जाएगा। सो 60 मिनट्स में आपको सिंपल सी बात में 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं 3 एसे पढ़ने के बाद। सो ये आपकी रीडिंग मॉड्यूल हो गई। रीडिंग के भी ब्रेक डाउन हम अगले वीडियो सीरीज में करेंगे। तो अभी चलते हैं राइटिंग मॉड्यूल की तरफ। राइटिंग मॉड्यूल वंस अगेन 60 मिनट्स का होता है। 60 मिनट्स में आपको 2 टास्क करने होते हैं। टास्क 1 जो एक रिपोर्ट राइटिंग है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन डायग्राम दिया जाएगा या मैप दिया जाएगा और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो वो 150 वर्ड्स की राइटिंग होती है मिनिमम। और टास्क 2 के रूप में आपको एक एस्से लिखना होता है, उस पे 250 वर्ड्स मिनिमम होती है। सो 250 प्लस 150 400 वर्ड्स आपको 60 मिनट्स के टाइम स्पैन के अंदर अंदर लिखना है।
तो अगर आप कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएल्स फुल्ली दे रहे हैं तो टाइप करना होगा आपको, और अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे दे रहे हैं मतलब कि पेपर पे राइटिंग करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन सम कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो ये राइटिंग मॉड्यूल हो गया। अभी लास्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, स्पीकिंग मॉड्यूल। अभी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग बैक टू बैक होते हैं, नो ब्रेक्स इन बिटवीन। मगर स्पीकिंग के लिए आइदर आपको एग्ज़ाम से पहले बुलाया जाएगा या एग्ज़ाम के बाद में भी हो सकती है, मगर उसके लिए गैप रहेगा एटलीस्ट 1 घंटा, या कभी कभी तो 1 या 2 दिन का गैप भी रह जाता है। स्पीकिंग मॉड्यूल में आपको 11 to 14 मिनट्स का टाइम अलाउड है, और इसमें 3 पार्ट्स को आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट में आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन टाइप का होगा, व्हाट डू यू लाइक टू डू, योर हॉबीज़, योर होम टाउन, ये टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो 4 से 5 मिनट कवर करेगी। दूसरी पार्ट में आपको स्पीच देना होता है जहाँ पे आपको 2 मिनट्स कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा, और तीसरे पार्ट में जो टॉपिक आपको दूसरे पार्ट में मिलेगी उसी पार्ट का कंटिन्यूएशन होता है, और वो ओपन डिस्कशन टाइप का होता है। तो वहाँ पे पर्सनल क्वेश्चन यू की जगह व्हाट डू पीपल लाइक डूइंग। सो इन जनरल आपकी आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट की स्किल्स भी देखी जाएगी। तो स्पीकिंग का रिकैप 11 to 14 मिनट्स, 3 डिफरेंट पार्ट्स में, और ये आइदर फेस टू फेस होगा आपका एग्जामिनर के साथ या वाया अ वर्चुअल मीडियम, जूम जैसे कोई प्लेटफॉर्म पे भी हो सकती है। तो ये चारों मॉड्यूल्स को मिला के आईएल्स का टेस्ट कंप्लीट होता है। आईएल्स की फुल स्कोर आउट ऑफ 9 बैंड्स दी जाएंगी आपको, उसको ओवरऑल स्कोर बोलते हैं, और आपको ईच मॉड्यूल का इंडिविजुअल स्कोर भी मिलता है। जैसे लिसनिंग में आपने 7 आउट ऑफ 9 ले लिए, रीडिंग में 8 आउट ऑफ 9 ले लिए, राइटिंग में 7 आउट ऑफ 9 और स्पीकिंग में 6 आउट ऑफ 9 लेट्स से। तो ये आपके इंडिविजुअल बैंड स्कोर हो गए, ईच बैंड स्कोर, और एक इसके साथ साथ आपको एक ओवरऑल बैंड स्कोर भी मिलता है जो ये 4 की एवरेज होती है इन जनरल। सो आईएल्स की स्कोरिंग 0.5 या होल नंबर में की जाती है, 6.5 या 6 या 7, 6.25 या 6.75 इस तरह की स्कोरिंग नहीं होती है आईएल्स में। तो ये थी बेसिक ऑफ आईएल्स जो आपको एज अ स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर आईएल्स बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के वीडियोस हम ऑब्वियसली बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। मगर इन द मीन टाइम अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो लेट अस नो इन द कमेंट एंड वी विल मेक श्योर दैट आपको उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आराम से एक्सप्लेन करेंगे। Thank you so much for watching and make sure you stay tuned with us for more videos like this. Thank you very much.